ये मतलब है कि वो औरत वीर के इतने करीब बैठी थी? तुमने उसे कुछ कहा नहीं? रानी माँ, मैं कैसे कह सकती थी? मैं वीर के सामने कुछ नहीं बोल सकती हूँ। ठीक है, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। अगर वीर उनसे दूर नहीं रह सकता तो हम ही उन्हें वीर से दूर कर देंगे। कौन है? कौन है? कौन? कौन? आपने आने की तकलीफ क्यों की? मुझे आदेश भिजवा देती, मैं आ जाती। आइए। जी रानी माँ। परी, शंकर मंदिर की यात्रा में यही नाम बताया था ना तुमने अपना? जी। मैं ज्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगी। मुझे अभी अभी पता लगा है कि तुम्हारा मेरा भाग्य एक दूसरे से जुड़ा है, और उसका सबूत है तेरी कपड़ा। मैं आज यहाँ एक माँ की हैसियत से आई हूँ, और मैं वही कहूंगी जो मेरे हम दोनों के बेटे के भविष्य के लिए अच्छा होगा। मेरी तरह तुम भी एक माँ हो, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि माँ का दिल कितना कोमल होता है। क्या पता कब तुम्हारी ममता उमड़ आए और तुम जाकर वीर को उसकी सच्चाई बता दो। मैंने मंदिर की यात्रा के दौरान तुम्हारी आंखों में वही ममता नजर आई जो मेरे दिल में है, लेकिन तुम्हें आज उसका सबूत देना पड़ेगा। कल तुम अपने स्वार्थ के लिए कहीं तुमने वीर को उसकी असलियत बता दी तो वीर की जिंदगी बर्बाद कर दोगी, और वीर तो इस सच का सामना ही नहीं कर पाएगा, वो बिखर जाएगा। इतने सालों से जो उसे प्यार और इज्जत मिलती आई है वो उससे एक पल में छिन जाएगी। और दुनिया की ऐसी कौन सी माँ है जो अपने बेटे से उसका सुख चैन छीनना चाहेगी? ऐसी माँ अपने बेटे के लिए नहीं, सिर्फ खुद के बारे में सोचती है। तुम क्या चाहती हो? तुम ये चाहती हो कि वीर की जिंदगी एक अभिशाप बन के रह जाए? नहीं रानी माँ, मैं भी आप ही की तरह वीर को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। इसीलिए तो इतने सालों से चुप रहे, ये सोचकर कि मेरा वीर खुश है। मेरी ममता मुझे तड़पाती रही, लेकिन मैं चुप रही क्योंकि मेरा वीर खुश है। आप चिंता मत कीजिए रानी माँ, मैं वीर की खुशियों के रास्ते में कभी नहीं आऊंगी।
तुम वीर को सही मायने में खुश देखना चाहती हो तो तुम्हें एक बलिदान और देना होगा। तुम्हें आर्यनगर छोड़ना होगा। तुम उसकी जिंदगी से इतनी दूर चली जाओ कि उसके अतीत का साया कभी उस तक न पहुंचे। चली जाओ। अब आप मेरी ममता का इतना बड़ा इम्तिहान मत लीजिए रानी माँ। आप खुद एक माँ है, एक माँ के दर्द को अच्छी तरह समझ सकती है। कम से कम मुझे मेरे बेटे को दूर से देखकर तसल्ली करने का अधिकार तो मुझसे मत छीनिए। ठीक है, तुम आर्यनगर में रह सकती हो, पर तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। मुझे वचन दो कि तुम वीर को उसकी सच्चाई कभी नहीं बताओगी। तुम उसकी असलियत उस तक कभी नहीं आने दो। मुझे वचन दो। मैं वचन देती हूँ। क्यों माँ, आपने उन्हें ऐसा वचन क्यों दिया? माँ हो ना, उनकी तकलीफ को समझ सकते हो। खजाना कहाँ मिलेगा? मुझे नहीं पता। पर बाबा ने तो कहा था कि आपको उस खजाने के बारे में बहुत कुछ पता है। मुझे खजाने के बारे में नहीं, उस आदमी के बारे में पता है जो तुम्हें खजाने तक पहुंचा सकता है। कहाँ मिलेगा वो आदमी? इस गांव की पूर्व दिशा में एक पहाड़ी है। वो आदमी तुम्हें उस पहाड़ी के पीछे वाले गांव में मिलेगा। पूर्व दिशा की पहाड़ी। अब वो खजाना ढूंढकर मैं बाबा को खुश कर दूंगी। इससे पहले कि शेरा वहां पहुंचे, मैं वहां पहुंचकर खजाना उड़ा ले जाऊंगा। इसे बेवकूफ बनाना कितना आसान है। ताशा को गलत रास्ता दिखाने का इनाम। अब उस निशान और खजाने के बारे में मुझे सब कुछ सच सच पता। ये त्रिखा भील का निशान है। तो क्या ये खजाना उनका है? वो सिर्फ खजाने के रखवाले हैं। रहते कहाँ हैं ये लोग? त्रिखा भील लगभग खत्म हो चुके हैं, सिवाय एक पति और पत्नी। तो उनका पता बता दो। पति के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। पत्नी का नाम माया है। ये सब माया की माया है, माया की माया। जो उस तक पहुंच जाता है तो तांडव होगा, तांडव। माया? कहाँ मिलेंगी ये माया? उन्हीं गांव के पश्चिम इलाके में
एक घना जंगल है। माया को आखिरी बार वहीं देखा गया था। शेरा उस खजाने को अपना बनाकर रहेगी।